तो ध्यान दीजिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सिंपल डेफिनेशन क्या होता है। रिप्रोडक्शन हेल्थ इज द टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो टोटल वेल बीइंग मतलब कंप्लीटली हम अच्छे तरह से रहे रिप्रोडक्शन के हर एक एस्पेक्ट से। मतलब रिप्रोडक्शन रिलेटेड हमारा जो इमोशनल एस्पेक्ट होता है, या फिर हमारा बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है, या फिर सोशल एस्पेक्ट होता है, या फिर जो फिजिकल एस्पेक्ट हमारा होता है, ये सारे एस्पेक्ट के मामले में हम लोग क्या रहे, टोटली अच्छे से बिहेव करें, मतलब वेल बीइंग रहे। समझ में आ रहा है। अभी देखिए रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ये सारे एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है। जैसे इमोशनल एस्पेक्ट के बारे में हम बात करें तो रिप्रोडक्शन को हम इमोशनली कैसे ले लेते हैं। ठीक है, काफी सारे जो लोग रहते हैं इसको इमोशनली अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, तो वो हमारा होता है इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। देन होता है हमारा बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का हमारा बिहेवियर मतलब हम किस तरह से बिहेव करते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को। देखिए रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को मतलब इट इज एक जनरल प्रोसेस होता है हमारे सारे के सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस की तरह। ये प्रोसेस होता है जिसको हम इस तरह से बिहेव करते हैं। या फिर कोई कोई चीज होता है कि उसको सिंपली एक सेक्सुअल प्लेजर की तरह लिया जाता है, तो वो उनका बिहेवियर होता है, इसको हम कहते हैं बिहेवियरल एस्पेक्ट। देन सोशल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है, ठीक है, इसको हम सोशली कैसे एलेबोरेट करते हैं, मतलब हम सोशली उसके बारे में डिस्कस करते हैं या नहीं होते। आपको पता है कि काफी सारी एडवांस जो कंट्रीज होती है, डेवलप कंट्रीज जो होती है, उसमें सेक्सुअल जो स्टडी होती है या फिर उसमें सेक्सुअल स्टडीज मतलब सेक्सुअल क्या कहते हैं यार, सेक्सुअल सेक्स एजुकेशन ये कॉमन सब्जेक्ट होता है या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, बट वो कंपलसरी अभी तक इंडिया में नहीं हुआ है क्योंकि उस तरह का सोशल हमारे इसमें डेवलपमेंट नहीं है, तो उसको हम सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। देन फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकली ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है इसको हम किस तरह से लेते हैं। मतलब काफी सारे जो लोग होते हैं जो फिजिकली उतने ज्यादा फिट नहीं होते रिप्रोडक्शन को लेकर, वो थोड़े से असहज महसूस करते हैं, ठीक है, जबकि काफी सारे लोग जो रहते हैं वो काफी ज्यादा फिजिकली एक्साइटेड होते हैं, तो वो होता है हमारा फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये सारे जो एस्पेक्ट होते हैं रिप्रोडक्शन के, इन सारे मामले में हम लोग अच्छे से होना चाहिए, मतलब हमारा इमोशनल बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए रिप्रोडक्शन को लेकर, बिहेवियरल एस्पेक्ट भी अच्छा होना चाहिए रिप्रोडक्शन को लेकर, सोशली भी हम रिप्रोडक्शन को अच्छे से बिहेव का मतलब ट्रीट करने को ना, और हमारा फिजिकल एस्पेक्ट भी जो होता है रिस्पेक्ट फिजिकल एस्पेक्ट भी रिप्रोडक्शन का वो अच्छे से होना चाहिए। ये सारी जब प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तब हम उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सिंपल डेफिनेशन क्या होता है, टोटल वेलबींग in all aspects of reproduction including emotional, behavioral, social and physical aspects। Got it? समझ में आ गई डेफिनेशन? हाँ सर। हाँ, तो बताइए क्या डेफिनेशन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की? It is the total well-being in all aspects of reproduction, emotional, behavioral, social and physical aspects. एंड फिजिकल एस्पेक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं आरसीएस प्रोग्राम। ठीक है, जो हमारा सेकंड है वो है आरसीएस प्रोग्राम। ओके, तो आरसीएस प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, तो आरसीएस का लॉन्ग फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ओके, आरसीएस का जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो होता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, ये होता है हमारा आरसीएच। ओके, आरसीएच का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ओके, आरसीएच का लॉन्ग फॉर्म। तो ये एक ऐसा पर्टिकुलरली प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको लॉन्च किया हुआ है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको कंटिन्यू मतलब चलाती है। ठीक है, तो इसके काफी सारे गोल्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग को मेन जो होते हैं दैट इज उसके गोल्स क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जैसे इसके गोल्स के बारे में हम लोग को बात करनी है। ठीक है, एंड देन अल्टीमेटली जो हमारे मेथड होते हैं या फिर प्रोसेस होता है, प्रोसेस टू अचीव दिस गोल, ये इसके बारे में स्पेसिफिकली हम लोगों को बात करनी है। ठीक है, बस। तो आरसीएस प्रोग्राम क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जिसको क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। इसके अपने गोल होते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ प्रोसेसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके गोल्स की। ठीक है, तो इसका पहला गोल क्या है, तो इसका पहला गोल दिया हुआ है टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल अबाउट वेरियस एस्पेक्ट रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने इसके डेफिनेशन में देखा था। ठीक है, तो डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि रिप्रोडक्शन के काफी सारे एस्पेक्ट होते हैं।
तो उन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में लोगों के प्रति एक अवेयरनेस पैदा करना। ओके, तो ये इसका मेन क्या होता है, गोल होता है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन पीपल। ठीक है, तो सारे के सारे जो लोग होते हैं उनके अंदर एक अवेयरनेस प्रोड्यूस करना रिगार्डिंग द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, ये है इसका पहला गोल। सेकंड गोल दिया हुआ है टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू पीपल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड बिल्ड अप रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बिल्ड करने के लिए और उसको समझने के लिए फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना। ठीक है, डन, टू प्रोवाइड फैसिलिटीज, to provide the facilities for better understanding and building up reproductive health। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेटर तरीके से समझने के लिए और उसको बिल्डिंग अप मतलब बिल्डअप करने के लिए कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये इसका सेकंड गोल होता है। देन थर्ड गोल दिया हुआ है टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को बिल्डअप करने के लिए सपोर्ट करना। ओके, तो नेक्स्ट जो होता है टू सपोर्ट बिल्डिंग अप reproductively healthy society, reproductively healthy society, reproductively healthy society को बिल्डअप करने के लिए, ठीक है, सपोर्ट करना, ये उसका थर्ड गोल दिया हुआ है। देन फोर्थ गोल जो दिया हुआ है टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज मेनली इन 3 critical health indicators, that is reducing total infertility rate, infant mortality rate and maternal mortality rate। ठीक है, तो ये 3 critical health indicators जो है इसमें क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो टू ब्रिंग द चेंजेस, टू ब्रिंग changes in 3 critical health indicators, that is पहला होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, जो कि काफी ज्यादा है हमारा, रिड्यूसिंग टोटल इनफर्टिलिटी रेट, पहला है टोटल इनफर्टिलिटी रेट, देन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है, और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, और थर्ड जो होता है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। ये 3 टाइप के हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं, इनमें चेंजेस लाना है, मतलब सीधा सीधा रिडक्शन करना है। ठीक है, तो ये 4 मेन क्या होते हैं हमारे गोल होते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के। दिमाग में डाल दीजिए टारगेट। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करना है हमको, अवेयरनेस, एक एक वर्ड ध्यान में रखना। सबसे पहले पहला है अवेयरनेस, ओके डन। देन लेटर ऑन सेकंड होता है फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, थर्ड है सपोर्ट करना, और चौथा है चेंज करना। ठीक है, ये पहली चीज दिमाग में डाल दीजिए। 4 हमारे गोल में, पहला अवेयरनेस करना है, सेकंड है हम लोग को क्या करना है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, थर्ड है हम लोग को सपोर्ट करना है, और चौथा क्या करना है, लोगों में चेंज लाना है। ठीक है डन। अब ध्यान में रखना क्या बोला मैंने, पहली चीज क्या करना है, पहली चीज अवेयरनेस क्रिएट करना है। ठीक है, तो अवेयरनेस क्रिएट किस चीज के लिए करना है, तो ये ध्यान में रखना, पहला काम करना है अवेयरनेस क्रिएट करना। किस चीज के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए। ध्यान में रखना किस चीज का अवेयरनेस क्रिएट करना है, all aspects of reproduction, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना है, ये पहला गोल है। बड़े समझ में आ रहा है, बताइए पहला गोल क्या करना है हम लोग को, अवेयरनेस को क्रिएट करना है। किस चीज के लिए अवेयरनेस को क्रिएट करना है, अबाउट द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। गॉट इट, समझ में आ रहा है। हाँ सर। हाँ, तो पहला गोल है क्या, क्या है पहला गोल, create awareness about all aspects of reproduction, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये हमारा पहला गोल है, अवेयरनेस को क्रिएट करना। सेकंड गोल है फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना।
ठीक है, क्या करना है, सेकंड गोल है हमारा फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना। किस चीज के लिए प्रोवाइड करना है, बेटर अंडरस्टैंडिंग और बिल्डिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेटर तरीके से समझने के लिए और उसको बिल्डिंग अप मतलब उसको डेवलप करने के लिए क्या करना है, फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना है। ध्यान में रखना, क्या करना है हम लोग को, फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना है। किस बेटर चीज के लिए प्रोवाइड करना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए और उसको बिल्डअप करने के लिए। क्लियर है, क्लियर है? हाँ सर। हाँ, ध्यान में हाँ, रखना, क्या करना है, सेकंड गोल में क्या करना है हम लोग को, बेटर प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग फैसिलिटी देखिए सवाल For का the जवाब तो क्या करना है, फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना है। क्या करना है, प्रोवाइड प्रोवाइड करना। फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना है। क्यों करना है फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना, ताकि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या कर सके and building और up बेटर of अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिव हेल्थ। गॉट इट? health. समझ में आ रहा है? Yes, sir. बताइए, सेकंड चीज क्या करना है हम लोग को, To provide the Provide facility facility for better Facilities. understanding and building Health. of reproductive health. रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, तो ये हो गया हमारे दो। पहला वाला याद है ना, पहला गोल क्या था हमारा, To create awareness about all aspects of about the all aspects on production in people. reproduction. Reproduction. सेकंड वाला क्या गोल था हमारा, to provide provide facility Facility, for understanding facility and build up of understanding reproductive health. reproduction health. Reproductive health. और बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब थर्ड क्या करना है, सपोर्ट करना है। किस चीज के लिए सपोर्ट करना है, और बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को बिल्डअप करने के लिए सपोर्ट करना है। व्हाट इज, क्या करना है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को बिल्डअप करने के लिए सपोर्ट करना है। समझ में आ रहा है? थर्ड गोल क्या है हमारा, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को बिल्डअप करने के लिए सपोर्ट करना है। बताओ क्या है थर्ड हमारा ये गोल, To support for the building of reproductive healthy society. टू सपोर्ट फॉर द बिल्डिंग ऑफ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। अब लास्ट वाला, टू ब्रिंग द चेंजेस इन सी क्रिटिकल इंडिकेटर्स। देखिए हेल्थ इंडिकेटर्स मतलब ऐसे पर्टिकुलरली कोई चीज होती है जिससे हम लोग को पता लगता है कि भाई इसका जो हेल्थ है वो किस तरह से, उसको हम कहते हैं हेल्थ इंडिकेटर। जैसे हमारे बॉडी में, ठीक है, हमारे बॉडी में भी कुछ इंडिकेटर्स होता है। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 80/20 होता है। अगर वो उससे कम हो जाता है या फिर ज्यादा हो जाता है तो हम बोलते हैं कि भाई हमारे हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन हो गया। इसका मतलब ब्लड प्रेशर एक हेल्थ इंडिकेटर है। समझ में आ रहा है? बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है 37 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन वो कम ज्यादा हो गया तो उससे हम लोग को पता लगता है कि भाई हमें इन्फेक्शन हुआ है नहीं हुआ। मतलब टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर भी एक तरह का हेल्थ इंडिकेटर हो गया। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ, तो उसी तरह से हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हेल्थ इंडिकेटर जो काफी ज्यादा क्रिटिकल है हमारे इंडिया में। पहला है टोटल इनफर्टिलिटी रेट। ओके, मतलब क्या होता है, हमारे इंडिया में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इनफर्टाइल है, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। बराबर है, उसमें मेल भी आगे और फीमेल भी आगे, मेल और फीमेल दोनों भी आगे। तो इसको कहा जाता है टोटल इनफर्टिलिटी रेट। ये एक क्रिटिकल हेल्थ इंडिकेटर है हमारे इसमें। सेकंड है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। मॉर्टेलिटी का मतलब मरना। ओके, तो मरने का जो रेट है इन्फेंट का, छोटे बच्चों का जो पैदा होने के तुरंत बाद ही मर जाते हैं, तो इसको कहा जाता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। मॉर्टेलिटी का मतलब मरने वाला रेट। ओके, इसका मरने का, इन्फेंट का। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ये भी काफी ज्यादा है हमारे इंडिया में। ओके, और थर्ड है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। मतलब काफी सारी जो पर्टिकुलरली औरतें होती है, फीमेल्स होती है, वो जनरली प्रेग्नेंट होते हैं या फिर प्रेग्नेंट होने के बाद में काफी ज्यादा मारी जाती है, मरती है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। तो ये जो 3 क्रिटिकल हेल्थ इंडिकेटर है, इसमें क्या लाना है हम लोग को, चेंज लाना है। समझ में आ रहा है? 3 क्रिटिकल हेल्थ इंडिकेटर क्या है हमारे पास, 3 क्रिटिकल हेल्थ इंडिकेटर्स। कौन कौन से है वो, Total Total fertilization rate, mortality infant rate and mortality, maternal mortality. maternal mortality. इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, ये तीनों क्या है, ये क्या है, तीनों के तीनों Critical health indicator. क्रिटिकल हेल्थ इंडिकेटर।
और इनमें आप लोग को क्या करना है, टू ब्रिंग द चेंजेस, इसमें आप लोग को चेंजेस लाना है। समझ में आ गया? यस सर। हाँ सर। तो ये हो गया हमारा चौथा गोल। तो बताइए चौथा गोल क्या है? total infertility, To bring क्या करना है? changes in टू three ब्रिंग द चेंजेस। कितने चेंजेस लाना है? थ्री क्रिटिकल critical थ्री क्रिटिकल हेल्थ इंडिकेटर्स। हेल्थ हेल्थ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर। कौन कौन से? वो पहला टोटल total unfertilized infertility rate rate, and infertility rate mortality rate, infant mortality maternal rate, mortality एंड rate. पैटर्नल मोर्टेलिटी रेट, इन सब में चेंजेस लाना है। तो ये हो गए हमारे 4 के 4 गोल। समझ में आ गए? यस सर। अब हम बात करते हैं प्रोसेस या फिर कॉमन वे टू अचीव द गोल ऑफ आरएस। ठीक है, तो कॉमन वे टू अचीव द गोल ऑफ आरसीएच। तो आरसीएच के जो 4 गोल है, इसको अचीव करने के कॉमन तरीके कौन कौन से दिए हुए हैं? ठीक है, तो सबसे पहला दिया हुआ है, दैट इज बाय इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। स्कूल शुड बी एनकरेज टू प्रोवाइड द करेक्ट इंफॉर्मेशन to the young so as to discourage the children from believing in myths and clear the misconception about sex related aspects. Proper information about safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases, problems related to adolescence and proper information about reproductive organs. तो ये सारी चीजें क्या होती है, सेक्स एजुकेशन के अंदर में स्कूलों में देनी चाहिए। ठीक है डन। तो सबसे पहला इसका जो वह तरीका है वो क्या है, दैट इज by introduction या फिर introduction of sex education in school। introduction of sex education in school। ठीक है डन। तो इंट्रोडक्शन इन सेक्स एजुकेशन इन स्कूल में आप लोग को क्या करना है कि स्कूल शुड बी एनकरेज टू प्रोवाइड द करेक्ट इंफॉर्मेशन। मतलब यहाँ पर क्या होना है, स्कूल की एक जिम्मेदारी रहेगी, स्कूल शुड प्रोवाइड या फिर स्कूल को आपको एनकरेज करना पड़ेगा। स्कूल शुड बी एनकरेज, स्कूल शुड बी एनकरेज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। ठीक है, करेक्ट इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन टू द यंग। ठीक है डन, टू द यंग। तो किस चीज के लिए, टू discourage them from believing in myths then to clear the misconception about sex related aspects, third, proper information about safe and hygienic sexual practice, about safe and hygienic sexual practices, about STDs। problems related to adolescence, problems related to adolescence, about
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हाँ, तो ध्यान दीजिए, ये वाला पॉइंट जो है इसको जरा बेटर तरीके से समझते हैं। तो क्या होता है, इसका सबसे पहला जो तरीका होता है, जो हम लोगों के गोल है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के, उसको अचीव करने का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो वे है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलरली चीज है, मतलब सेक्स एजुकेशन को जब आप स्कूल में इंट्रोड्यूस करोगे तो एक्चुअल में आपको क्या करना है, स्कूल को एनकरेज करना है। क्योंकि काफी सारे स्कूल जो होते हैं वो जेडसी स्कूल होते हैं, जिला परिषद होते हैं, नगर परिषद वाले स्कूल होते हैं, मराठी स्कूल होते हैं, तो उन लोगों के टीचर ही सेक्स रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसके बारे में उतने ज्यादा वो खुले नहीं होते, ओपन अप नहीं होते हैं, है ना। दैट एक्चुअली दे हैव द सर्टेन सॉर्ट ऑफ द, उनके अंदर ना थोड़ा सा कुछ तो भी एक हीन भावना होती है उसके रिलेटेड, राइट। तो पहले तो आप लोग को स्कूल को ही एनकरेज करना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग को क्या करना है कि स्कूल को एनकरेज करना है। किस चीज के लिए एनकरेज करना है, ताकि वो क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके करेक्ट इंफॉर्मेशन टू द यंग। मतलब वो यंग जो पीपल से, जब बच्चे हैं उनको एक करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। किस बारे में, सबसे पहले तो यंग को आपको डिस्करेज करना है, जो यंगर बच्चे होते हैं उनको आपको डिस्करेज करना है फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो काफी सारे मिथ्स होते हैं, उन मिथ से आप लोगों को क्या करना है, बच्चों को डिस्करेज करवाना पड़ेगा। ठीक है, कि भाई रिप्रोडक्शन के बारे में तुम जो लोग ये सोचते हो, एक्चुअली ये वैसा नहीं है। और तो ये पहला तरीका होता है कि आपको क्या करना है कि बच्चों को डिस्करेज करना है, ताकि वो क्या कर सके, बिलीव ना करे। किस चीज के लिए बिलीव ना करे, जो मिथ होते रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन उसके ऊपर वो बिलीव ना करे। सेकंड जो चीज होते हैं कि उनके अंदर जो मिसकंसेप्शन, मतलब जो गलत धारणाएं होती है सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट के लिए, ठीक है, जो मिसकंसेप्शन मतलब जो गलत गलत धारणाएं होती है सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट के लिए, उनको क्लियर करना। ओके, देन ये उनका सेकंड काम होता है, टू क्लियर द मिसकंसेप्शन अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट। देन थर्ड जो चीज होती है, उन लोगों को इंफॉर्मेशन, मतलब जो करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है किस चीज से रिलेटेड, अबाउट द सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। ओके, तो कुछ सेक्सुअल जो प्रैक्टिसेस होती है वो सेफ और हाइजीनिक कैसे रखे, इन चीज के बारे में उनको जानकारी देना है। सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस पे काफी सारी चीजें होती है, जैसे हम लोगों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रॉपरली साफ करना, ठीक है, उनका प्रॉपर केयर रखना। इवन इफ जब पहला सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह होता है उस टाइम पर कुछ चीजों का हम लोग को ध्यान में रखना है। ये सारी जो चीजें होती है इसको हम कहते हैं सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। लेटर ऑन उन लोगों को इंफॉर्मेशन देना है अबाउट एसटीडी। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। कुछ कुछ डिसीजेस ऐसे होते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एड्स हो गया, ठीक है ना। तो एड्स के बारे में आप सभी लोग को जानते हो, ठीक है। तो इस तरह की जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होती है उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड करना। देन उन लोगों को करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है अबाउट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द अडोलसेंस। अडोलसेंस स्टेज जिसमें फिलहाल आप लोग हो, ठीक है। तो अडोलसेंस स्टेज में काफी सारे हार्मोनल हमारे बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं। इस हार्मोनल चेंजेस की वजह से हम काफी सारे क्या हो जाते हैं, ऐसी चीजों के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू द रिप्रोडक्टिव के जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसको हम गलत तरीके से लेना या गलत तरीके से समझना शुरू कर देते हैं। तो ये अडोलसेंस स्टेज की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जिसे अडोलसेंस स्टेज में हमारा हार्मोनल पीक इतना ज्यादा हो जाता है कि हम सही और गलत इसके बीच में डिफरेंशिएट करना ही भूल जाते हैं, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते। उसके बीच में बहुत ही ऐसी छोटी सी ऐसी लाइन होती है जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है। हम लोग को सही और गलत दोनों भी एक ही समान लगता है। जो चीज सही होती है उसको हम गलत मान के चल लेते हैं और जो चीज गलत होती है उसको हम अल्टीमेट एम बनाकर चल लेते हैं लाइफ का। तो ये सब हमारे हार्मोनल पिक की वजह से होता है, जो अडोलसेंस स्टेज में क्या होता है, काफी ज्यादा लेवल पर होता है। तो इससे हम लोग कैसे डील कर सकते हैं इसके बारे में भी जानकारी देना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। देन अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन या राइट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। तो ये सारी चीजें हो जाती है ये पहला वाला तरीका में। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? Yes. ओके, ठीक है। देन लेटर ऑन अभी सेकंड तरीका। सेकंड तरीका ये कि विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड द प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन should take various steps to create awareness about various aspects related to the reproduction। मतलब आप लोगों को क्या करना है, अवेयरनेस क्रिएट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। डन टू क्रिएट
and awareness related to the all aspects या फिर different aspects of reproduction, government and NGOs मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन should take help of audio visual media and audio visual and print media ओके। तो इन सबकी मदद लेनी चाहिए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इन सबका अल्टीमेट एम क्या होता है कि भाई लोगों के बीच में सेक्स रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स होता है उसके बारे में अवेयरनेस पैदा करें। जैसे आप देखते हो काफी सारे बस स्टैंड पर अगर आप देखोगे तो बस स्टैंड पर कम से कम एक बैनर आप लोग को दिखेगा जिसमें आप लोगों को सहेली पील के बारे में जानकारी दी होगी। एक गोली हर रात, ठीक है, सुरक्षा आपके हाथ, ऐसे कुछ वहां पर स्लोगन भी लिखे रहते हैं, ठीक है, डन, राइट। तो और काफी सारे एड भी होते हैं, पहले तो काफी सारे एड्स आते हैं जो एड्स रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देते थे, ठीक है, डन। तो वो सारी पर्टिकुलरली जानकारी होती है। जैसे एड होना मतलब एक ऑडियो विजुअल मीडिया होता है, प्रिंट मीडिया मतलब इस तरह के बोर्डिंग होर्डिंग्स वगैरह जो होते हैं वो सब। तो ये सबका क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए और इसका अल्टीमेट एम क्या रहेगा, अवेयरनेस को प्रोड्यूस करना अमॉन्ग द पीपल, गेट इट। ये होता है इसका सेकंड तरीका। क्लियर है, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट वन जो इसका पर्टिकुलरली अल्टीमेट तरीका होता है दैट इज एजुकेटिंग द यंगर जनरेशन अबाउट द बर्थ कंट्रोल मेजर्स, प्रीनेटल केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमन and postnatal care of the mother and child, importance of breastfeeding, ठीक है, डन। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आप लोग को यंगर वन को एजुकेट करना है, एजुकेटिंग द यंगर वन अबाउट, ठीक है। तो यंगर वन को आप लोग को क्या एजुकेट करना है, किस चीज के बारे में एजुकेट करना है? सबसे पहले प्रीनेटल केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमन से प्रीनेटल केयर के बारे में, ठीक है। देन लेटर ऑन पोस्टनेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, ठीक है, माँ और बेटे दोनों का ख्याल रखना, ठीक है। लेटर ऑन नेक्स्ट जो दिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में बच्चों को, यंग वंस को एजुकेट करवाना है, ठीक है। इन चीजों के बारे में प्रीनेटल केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमन की किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, उनके खाने पीने से लेकर उनके हर एक चीज के बारे में, उसको कहा जाता है प्रीनेटल केयर। मतलब बच्चा पैदा होने के पहले जब वुमन प्रेग्नेंट होती है तो उनका ख्याल किस तरह से रखा जाए, दैट इज कॉल्ड एज द प्रीनेटल केयर। और माँ जब अल्टीमेटली प्रेग्नेंट वुमन की जब डिलीवरी हो जाती है तब वो जो मदर होती है और जो चाइल्ड होता है इन लोगों का केयर रखना मतलब पोस्टनेटल केयर कहा जाता है। और ब्रेस्ट फीडिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहले के जमाने में या फिर अभी काफी ज्यादा क्या होते हैं, लोग सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी के नाम पर ना ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसका इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझाना जरूरी हो जाता है। तो ये होता है हमारा थर्ड तरीका, ओके। लेटर ऑन फोर्थ तरीका दिया हुआ है बाय डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, social evils like sex abuse and sex related crime and take up necessary steps to prevent death, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप लोगों को अभी चौथा जो पर्टिकुलरली पॉइंट है वो अवेयरनेस क्रिएट करना है, टू क्रिएट अवेयरनेस, ओके। तो आप लोग को अवेयरनेस किसके अबाउट अवेयरनेस करना है, अबाउट, हाँ। तो पहला है अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है उसका अनकंट्रोल अगर होता है तो उससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, ओके। ये लेटर ऑन सोशल इविल लाइक सेक्सुअल अब्यूज, नीचे का दिखाई नहीं दे रहा, and other sex related
crime. Okay, and then take necessary action to prevent. ठीक है, तो ये हमारा चौथा तरीका है। चौथा तरीका क्या है कि लोगों के बीच में एक अवेयरनेस प्रोड्यूस करे और प्रिवेंटिव मेजर ले, मतलब प्रॉपर टेक नेसेसरी एक्शन। और क्या करें, एक नेसेसरी एक्शन ले टू प्रिवेंट। किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए? प्रॉब्लम्स ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इवेंट्स लाइक द सेक्सुअल अब्यूज एंड अदर सेक्स रिलेटेड क्राइम। तो ये जो दो चीजें हैं, ओके, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से होने वाली प्रॉब्लम और जो सोशल इवेंट्स होते हैं जैसे कि सेक्सुअल अब्यूज, ओके, मतलब जिसको हम रेप वगैरह कहते हैं, या अदर सेक्सुअल रिलेटेड क्राइम जो होते हैं, इनके बारे में लोगों में अवेयरनेस प्रोड्यूस करे और नेसेसरी एक्शन ले कि आप उसको प्रिवेंट कर सके। तो ये होता है हमारा चौथा तरीका। ठीक है, देन पांचवा तरीका जो है बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट स्टैट्यूटरी बैन ऑन एम्नियो सेंटेंसेस फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, मतलब सिंपल सा होता है पांचवा। आप लोगों को पता है ना क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, मतलब पहले ही पता लग जाता है कि भाई लड़का है या लड़की है, राइट। इस प्रोसेस को करने के लिए एम्नियो सेंटेंसेस कहा जाता है। एम्नियो सेंटेंसेस नाम का एक प्रोसेस होता है जिसमें एम्नियोजेनेटिक सेल्स, एम्नियोटिक फ्लूइड होता है ना, वो एम्नियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है और उसमें से सेल्स क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कि भाई वो क्या है, मेल है या फीमेल है। उस प्रोसेस को कहा जाता है एम्नियो सेंटेंसेस। तो ये एम्नियो सेंटेंसेस को आपको क्या करना है? बैन करवाना है। ठीक है, डन। So ultimately ban on sex determination process like amnio sentences, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, डन। लेटर ऑन छठा जो है बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो अल्टीमेटली अवेयरनेस प्रोड्यूस करना है, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ओके, आप लोग को अच्छे से पता है कि बच्चे जैसे पैदा हो जाते हैं तो उनके लसीकरण, मतलब उनका इम्यूनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसा अभी कोरोना का वैक्सीनेशन चल रहा है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम जैसे फोन लगाते हैं वैसे ही शुरू हो जाता है कि नए साल की जो है शुभकामनाएं वो लेकर आ रही है, कोरोना की वैक्सीन इंडिया में बनी हुई है, बहुत ही आसान है, तो आप जल्द से जल्द लीजिए, लाइक दैट है। ठीक है, तो उसकी तरह क्या करना है, अवेयरनेस प्रोड्यूस करना है चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के रिलेटेड। Then later on by educating couples to reduce mortality rate of newborns and maternal mortality rate। ठीक है, तो कपल्स को एजुकेट करना है, एजुकेट कपल्स अबाउट टू रिड्यूस इनफर्टिलिटी, infant and maternal mortality rate। ओके, तो इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करने के लिए जो कपल्स होते हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन देना। ठीक है, तो ये सारे के सारे तरीके होते हैं जिससे आप अल्टीमेट जो गोल्स होते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के, उसको आप अचीव कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। एज आई टोल्ड यू, ये थोड़ा सा थियोरेटिकल हो जाता है। अब उसमें भी आपको ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है, तो मैंने जानबूझकर लिख कर दिया है ताकि आप उसको सिंप्लीफाई कर सके और सिंप्लीफाई करके उसको अच्छे से याद कर सके। क्लियर है? तो इसको लिख लो, नोट करने की कोशिश कर लो। ओके, यस सर। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वन। तो चलो अभी दो ही मिनट बचे हुए, तो नेक्स्ट टॉपिक लेने की जगह हम इसको आज स्टॉप कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बर्थ कंट्रोल का, वो कल देख लेंगे। क्लियर? ओके सर। ओके, चलिए, थैंक यू।